नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि किस्मत की चाबी को हम कैसे घुमाएं और हमारे बंद किस्मत को हम कैसे खोलें। तो बहुत सारे आपने देखे होंगे ऐसे आस पड़ोस में या फिर आपके जीवन के जो अभी चल रहा है आपका लाइफ, आप जितने बड़े हुए हो इतने बड़े में आपने काफी कुछ जो है रियलाइज किए होंगे, आस पड़ोस में बहुत कुछ देखे होंगे कि कोई एक व्यक्ति पहले बहुत ज्यादा अमीर हुआ करता था, बहुत अमीर, मतलब बहुत ज्यादा पैसा था उसके पास, नाम शोहरत सब कुछ था। लेकिन 10 साल 20 साल 15 साल 20 साल होने के बाद उस इंसान का जो है, उस परिवार का धीरे धीरे नाम और शोहरत जो है वो धीरे धीरे कम होता गया। वो इंसान धीरे धीरे इतना ज्यादा गरीब हो रहा है कि उसके पास खाने को थोड़ा सा पैसे के लिए भी उसके परिवार में बहुत झगड़ा, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। दो पैसे के लिए बहुत मारपीट हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे लोग कि पहले बहुत गरीब हुआ करता था कि दो रोटी भी उनके घर में बहुत नसीब से उसे मिलता था। पूरा दिन मेहनत करके, पूरा दिन कमाई करके, घर में लड़ाई झगड़ा, अशांति, गरीबी, ये सब झमेले में वो इंसान काफी साल जूझा। उसके बाद अचानक से वो इंसान इतना अमीर हो गया कि उसके घर अच्छा बन गया, गाड़ी वाड़ी ले लिया, मकान ले लिया, काफी ज्यादा पैसा आ गया। तो ये क्यों होता है? और बहुत सारे लोगों के पास जब पैसा आ जाता है, कोई कोई रख पाता है उसे, और कोई कोई रख नहीं पाता है तो वो फिर से गरीब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? किस्मत का चाबी जो है वो हम कैसे खोले, और अगर एक बार खुल गया तो उसे हम पकड़ के कैसे रखें कि वो नष्ट ना हो, फिर से हम गरीबी में या दुष्कर्म में ना जूझे। तो सबसे एक ही तरीका है, सबसे एक ही उपाय है, बढ़िया उपाय ये है कि सेवा करो। जो आपको चाहिए वो आप किसी और को दो, तो होगा कि जो आप लोगों को दे रहे हो वो 10 गुना रिटर्न आपको मिलने वाला है। वो कैसे दोगे? सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपको अभी जॉब की जरूरत है, ठीक है, बहुत ज्यादा जॉब की जरूरत है, और आपको अभी या फिर पढ़ाई करना है, बहुत मार्क जो है अच्छा लाना है, तो फ्री में लोगों को पढ़ाओ। जो गरीब बच्चा है उनको फ्री में आप ज्ञान दो, शिक्षा दो, फ्री में पढ़ाओ। और जिसको जॉब चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, तो किसी को अगर आपके छोटे पद में है, कोई छोटा मोटा जॉब करे तो उसे हेल्प करो, उसे थोड़ा सा प्रमोशन के लिए कि हाँ मैं इसके ऊंचे पद में हूँ, इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ये मेरे से नीचे पद में है, तो इसे प्रमोशन चाहिए, तो मैं थोड़ा सा टिप दे सकता हूँ। टिप्स अच्छी तरीके से दो, उसके लाभ में हो वैसे टिप्स दो, ताकि वो इंसान जो है अच्छी तरीके से वो कमाए और थोड़ा सा उसे भी प्रमोशन हो। तो जितना आप लोगों की हेल्प करोगे, सेवा करोगे, उतना ही डबल गुना आपको मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। किसी के साथ आप बुरे कर्म कर रहे हो, किसी को ठग रहे हो, तो आपके साथ डबल गुना होके आप ठगोगे, ये बात याद रखना। तो आप बहुत बार देखे होंगे कि घर में बुजुर्ग लोगों को छोड़ के बोलते हैं यार ये क्या है, घर का मुर्गी डाल बराबर, घर में अपने वाइफ के साथ बहुत गलत करता है, बहुत बदतमीजी करता है, टाइम नहीं देता है, अपने हस्बैंड के साथ चीट करता है, अपने हस्बैंड के साथ बदतमीजी करता है, बुरा भला बोलता है, अपने घर फैमिली में जो भी लोग हैं सबके साथ खराब बिहेव करता है, और मंदिर जाके भगवान को अच्छा खासा पैसा चढ़ा रहा है, माला चढ़ा रहा है, और पूजा पाठ कर रहा है, मंदिर में जो भिखारी है उनको खूब सेवा कर रहा है, दुकान से खाना खरीद के, मिठाई खरीद के वो भिखारियों को दे रहा है, और सोच रहा है वाह वाह देखो मैं तो क्या पुण्य कमा रहा हूं। तो उसका जो पुण्य है सब मिट्टी हो रहा है, पता है? क्योंकि वो अपने घर में अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने घर के बुजुर्गों के साथ खराब बिहेव करता है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, हमेशा गुस्से में बात करता है, हमेशा बदतमीजी से बात करता है, और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं बाहर मंदिर जाके पुण्य कमा लूंगा, कि भगवान का खूब सेवा करूंगा, भगवान को माला चढ़ाऊंगा, दूध चढ़ाऊंगा, और रास्ते में जो भिखारी है उनको खूब खिलाऊंगा अच्छा अच्छा, तो उनसे काफी ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। जो भी आशीर्वाद प्राप्त होगा वो सब मिट्टी के बराबर होगा, कुछ भी आपको जो है लाभ नहीं मिलेगा इससे। तो हमेशा ध्यान में रखो कि अगर सच में हमें पुण्य कमाना है,
सच में हमारा जो फूटी किस्मत है उसकी चाबी को घुमाना है तो ज्यादा से ज्यादा हमें सेवा करनी चाहिए। जो हमें दुख दे रहा है, जो जो इंसान हमें खरी खोटी सुना रहा है, बहुत ही बदतमीजी कर रहा है, ठीक है हम सुन लेंगे, सहन कर लेंगे। ये सब जितना सहन करेंगे उतना ही हमारा पाप कर्म कट जाएगा धीरे धीरे। पाप कर्म का जो वो है वो नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे, समझ रहे हो। तो इसीलिए घर में जितना हो सके सेवा करो, जानवरों को सेवा करो। आप सोच रहे हो कि बिल्ली एक घर में घुस गया, एक कुत्ता घुस गया घर में और कुछ खाने की चीज में मुंह डाल दिया और हम खूब पिटाई किया, उसको पिटाई कर करके भगा दिया। क्यों? क्योंकि वो केस नहीं कर सकता है हमारे ऊपर, हमें उल्टा जवाब नहीं दे सकता है, बेजुबान है, कुछ नहीं कर सकता है, तो हम कर लेते। लेकिन फिर बाद में मंदिर जाके पूजा पाठ, फिर गीता पाठ कराते, फिर भिखारियों को खाना कपड़ा सेवा देते, तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। ये सब ना करके जो पैसा आपके पास है उससे आपके घर परिवार को सुख रखने की, खुशियां देने की कोशिश करो। अपने घर में बीवी बच्चे बुजुर्ग को जो है कपड़ा, मिठाई, थोड़ा सा गिफ्ट बीच बीच में लाके उनका मन जो है पहले खुश करने की कोशिश करो, क्योंकि घर का सेवा मेन होता है। जब आपका परिवार, आपका गृहस्थी अच्छे से रहेगा, सभी आपसे संतुष्ट होगा, तभी जो है आशीर्वाद आपको मिल जाएगा ऊपर वाले के तौर से। तो किसी के साथ कोई बुरा कर्म नहीं करना है। किसी से उधार लिए हो तो उधार वापस दे देना है, क्योंकि उधार लेके हम अगर वापस नहीं देते तो ये कहीं ना कहीं हमारा कर्म बन जाता है, और ये कर्म हमारे अगर अच्छे कर्म भी बनते हैं ना तो इसको काट देता है। कभी हमसे बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, लेकिन धन प्राप्ति कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने जिससे उधार लिया है उसे पैसा रिटर्न नहीं किया है। या फिर बेईमानी का पैसा, चोरी का पैसा, वो कभी खा के आप हजम नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब भी वो खा लेते हो तो आपका पुण्य नष्ट हो जाता है और आपका पाप कर्म धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सेवा करो। घर के बुजुर्ग हो, बाहर बुजुर्ग हो, घर में लोग हो, बाहर गरीब लोग हो, कोई भी इंसान हो, जितना आप सेवा कर सकते हो इतना ज्यादा करो। पक्षियों को दाना दो, जैसे कि अभी समर का सीजन है, काफी ज्यादा गर्मी है, तो छत पे पानी रखो, थोड़ा सा दाना, गेहूं चावल पक्षियों को दो। अगर घर पे गाय है, गाय का आप सेवा करो, उसके बदले में दूध मिल रहा है, लेकिन आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो कि गाय को आप रोटी दे रहे हो, चारा दे रहे हो, नहला रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य होता है, गो सेवा जिसे बोलते हैं। ये बहुत नसीब से आपको मिला है कि आप गो सेवा का जो वो है सुख भोग कर रहे हो, क्योंकि सबसे नहीं होता है गो सेवा करना। तो आप बहुत लकी हो कि आप घर पे गो माता को पाल रहे हो, भले उसका दूध बेच रहे हो या फिर आपका ये काम है, लेकिन फिर भी आप गो सेवा तो कर रहे हो, उनको तो खिला रहे हो। ये भी बहुत बड़ा आपका पुण्य का काम कर रहे हो। तो जितना हो सके पशु पक्षी, घर वाले, फैमिली के लोग, बाहर के लोग, जो भी इंसान हो, जैसे आप कर सकते हो सेवा करो, और अच्छे राह पे चलोगे तो जितना आपका पूर्व में खराब कर्म था वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, और आपका अच्छा दिन जो है आने लगेगा। आज नहीं तो 2-3 साल वेट कर लो, डेफिनेटली आपका अच्छा दिन आएगा। लेकिन सेवा बंद नहीं करना है, बिना निस्वार्थ के आप लोगों की सेवा करते जाओ, फिर देखो कमाल, और आपका भाग्य का चाबी कैसे घूम जाता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश से अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।